गरिमा जी, मैं आपके सामने 3 सरकारी रिपोर्ट्स आज रखूंगा। वैसे तो आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है, मगर ये 3 रिपोर्ट्स अभी आपसे मिस हुई हैं। रही बात आराम तलबी की, मैं आप ही की बात से शुरू करता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में 26 फरवरी 2025 यानी कि लगभग 10 दिन पहले एक टाइम यूज सर्वे छपा था, जिसको कि एनएसओ ने करवाया था गरिमा जी। इसके हिसाब से आज की तारीख में एक आम हिंदुस्तानी अपने काम के नीचे ऐसे ही दबा हुआ है और 2019 के बाद से जो अपना टाइम वो स्पेंड कर रहा है अपनी नौकरी पर, अपने अनपेड लेबर पर, अपने बिजनेस पर, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आज की तारीख में जो एम्प्लॉयज हैं गरिमा जी, वो ऐसे ही काम के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, 90 घंटे नहीं, 190 घंटे के लिए इस देश का युवा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको काम तो दीजिए गरिमा जी। 54 लाख कितनी यूनिट्स बंद हुई? 18 ये आंकड़ा भी है जो आप ही को फेवर करता है। हालांकि फराज किदवई, मुझे तो सवाल पूछना चाहिए आपसे, लेकिन यूनिट्स बंद हो गई 7 साल में, 18 लाख और 54 लाख लोगों का तो रोजगार ही छिन गया। काम कहां करेंगे? एग्जैक्टली गरिमा जी, वही तो मैं भी आपसे बोल रहा था। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं आपको और दिखा दूं, उसके बाद फिर आप मुझे समय नहीं दीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में 12 दिसंबर 2024 को एक ये खबर छपती है। इसके हिसाब से गरिमा जी, पिछले 10 सालों में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, आईटी, लॉजिस्टिक्स, ये जितने सेक्टर्स हैं गरिमा जी, इनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं मैनीफोल्ड। मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट्स की। तनख्वाह नहीं बढ़ाते कर्मचारियों की। वेज रेट क्या बढ़ रहा है? 0.8% से इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सैलरी इंक्रीज हुई है। और प्रॉफिट्स कितने हुए हैं गरिमा जी? एफएमसीजी एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश का माना जाता है। उसकी ग्रोथ कितनी हुई है? 4% से वेज रेट ग्रोथ हुई है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में 2.8%। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है। तो गरिमा जी, हो क्या रहा है आज की तारीख में? हो ये रहा है कि जो प्रॉफिट्स हैं, वही जो आप बोल रही थी अभी, इनकम इनइक्विलिटी के बारे में जो आप बोल रही थी गरिमा जी, इट इज द हाईएस्ट एवर सिंस 1922 गरिमा जी। 1922 के बाद से अगर सबसे ज्यादा इनकम इनइक्विलिटी है तो आज है भारत में। आज देश के 9.2 करोड़ लोगों के पास गरिमा जी 57.7% इनकम शेयर है। नहीं, इस पर मैंने जो आप बात कर रहे हैं, इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था फराज किदवई। अब लेकिन मैं वापस पलटकर आपसे ये सवाल पूछती हूँ, भाई ये सरकारी वर्जन तो नहीं है ना, ऑफिशियल सरकारी वर्जन नहीं है। निर्मला सीतारमण ने संसद में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें तो बाकायदा कंसर्न दिखी निर्मला सीतारमण कि इसने घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, एडवर्सली इफेक्टिंग ऑन द पीपल्स हेल्थ। गरिमा जी, न्यूज 24 के आप एक बहुत बड़ी एंकर हैं। अब कल को अगर न्यूज 24 कहे कि गरिमा जी ने ये शो किया था, इसका न्यूज 24 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके मालिक जाने, तो ये बड़ा बेमानी सवाल है। अच्छा। नीति आयोग के जो टॉप बॉसेस हैं, या आप एनएसओ को ले लीजिए या मॉस्पी को ले लीजिए, अगर इनके जो हेड्स हैं, इनके जो टॉप बॉसेस हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं गरिमा जी, तो वो सरकार ही कह रही है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर यहां पर कुछ बैठा बोल रहा हूं तो वो समाजवादी पार्टी की लाइन है गरिमा जी। तो इससे बिल्कुल भी सरकार नहीं बच सकती। और दूसरी बात, बस 20 सेकंड में कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी यहां पर बात हुई कि साहब विकसित भारत बनेंगे। मेरी भी बहुत तमन्ना है कि मेरा देश विकसित भारत बने, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि विद दिस पेस 2047 तक हमारी जो विकसित भारत बनने की तमन्ना है वो नहीं पूरी हो सकती है। आज हमारे जो वेरियस पैरामीटर्स हैं गरिमा जी, आप देखिए, पर कैपिटा इनकम में हम कहां हैं? 142nd हमारी रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134, जेंडर इनइक्वलिटी 129, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहां पर है? 162, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 आउट ऑफ 127, ग्लोबल पीस इंडेक्स 116 आउट ऑफ 163। तो गरिमा जी, आज देश में, और मैं आपको बस एक बात कह के प्लीज मुझे 20 सेकंड और दे दीजिएगा कि आज देश में हो क्या रहा है गरिमा जी। एक खाली मनमोहन सिंह की सरकार जो मनरेगा लाई थी, उससे कुछ हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनका कुछ भला हो रहा था, लेकिन गरिमा जी उसमें भी एवरेज वर्क डेज पर हाउस होल्ड अंडर इस स्कीम के तहत जो है वो 52 दिन से घट करके 44 दिन हो गए हैं। एंड नंबर ऑफ पर्सन डेज पिछले 1 साल में 23% से कम हो गया है गरिमा जी।
तो ये देश को किस तरह से लिए जा रहा है। और मैं तो बिल्कुल विजय सरदाना जी की बात से सहमत हूं। एक सेकंड सर, अब पूछ लेने दीजिए मुझे। सौरभ मालवीय कैसे होगा भाई? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपकी खत्म हो गई 7 साल में। 7 साल में 18 लाख यूनिट्स बंद हुई, 54 लाख रोजगार चले गए। रेलवे में आवेदन हुआ 2,37,00,000 लोगों की तरफ से, भर्तियां मिली सिर्फ 3,02,550 लोगों को। बेरोजगारी का बुरा हाल है। युवाओं से आप चाहते हैं कि आपने हालांकि बड़ा होशियारी से डिस्कनेक्ट कर लिया अपने आप को, लेकिन वो सब थिंक टैंक सरकार का ही है। और युवाओं से आप चाहते हैं कि वो कोल्लू का बैल बनकर 13 घंटे रोज काम करते दिखे। कहां करेंगे काम? रोजगार है नहीं। गरिमा जी, एक तो मैं सबसे पहले निजी तौर पर आपके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत संजीदा विषय पर आपने चर्चा आज की, जहां पर वैल्यू लाइफ यानी जीवन मूल्य की भी बातें जुड़ी हुई है आदमी के काम के साथ, वो विषय आपने उठाया। और इस देश का सौभाग्य है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है जो युवाओं की चिंता